नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ब्रह्म काया। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है जठर अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर। जठर अग्नि हमारे स्वस्थ शरीर का मूल आधार है। जी हाँ, जिस व्यक्ति के शरीर में जठर अग्नि सुचारू रूप से कार्य करेगी वो शरीर जीवन भर स्वस्थ रहेगा। वनस्पत जिसके शरीर में जठर अग्नि सही रूप से कार्य नहीं करेगी वो इंसान, वो मानव हमेशा रोग ग्रसित रहेगा। जठर अग्नि हमारे शरीर में बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये भोजन के पाचन करने का काम करती है। जब हमारे शरीर में भोजन का सही तरीके से पाचन होता है तो हमारे शरीर को कई विभिन्न प्रकार के वाइटल मिनरल्स और वाइटल न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति होती है। इन्हीं वाइटल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की प्राप्ति के चलते ही हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। लेकिन अगर भोजन का पाचन सही रूप से ना हो तो हमारे शरीर को ये वाइटल मिनरल्स की प्राप्ति सही तरीके से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारा शरीर रोगग्रसित हो जाएगा। जब भोजन का पाचन होता है तो ये भोजन रस में परिवर्तित होता है। रस से रक्त का निर्माण होता है, रक्त से मांस का निर्माण होता है, मांस से मेद का निर्माण होता है, मेद से अस्थि का निर्माण होता है, अस्थि से मज्जा का निर्माण होता है और मज्जा से शुक्र या वीर्य का निर्माण होता है। यानी इन सप्त धातुओं के निर्माण का जो मूल आधार है वो है हमारी जठर अग्नि। जिस व्यक्ति के शरीर में जठर अग्नि सुचारू रूप से काम करेगी उसका शरीर ताउम्र जो है स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उसके शरीर में सातों धातुओं का निर्माण सुचारू रूप से होता ही रहेगा। आइए हम कुछ जान लेते हैं उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से ये जठर अग्नि सही तरीके से काम नहीं करती है। पहला कारण है गरिष्ठ भोजन का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करना। अगर कोई व्यक्ति गरिष्ठ भोजन यानी कि मांस यानी कि मीट या मैदे का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा करता है तो कहीं ना कहीं उसके डाइजेस्टिव फायर हमेशा जो है डिस्टर्ब रहेगी। मैं देख रहा हूँ आजकल लोग बहुत ज़्यादा मैदे का सेवन कर रहे हैं। मैगी है, चाउमीन है, मोमोज़ है, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, बर्गर है, भटूरे हैं, कुलचे हैं, पता नहीं क्या क्या मैदे की बनी हुई आइटम है, ब्रेडें, ये वो बहुत कुछ खाते हैं। मैदा सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, मीट और मैदा सबसे ज़्यादा जो है समय लेते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मांस खाएगा, जितना ज़्यादा मैदा खाएगा, उसके शरीर की जो डाइजेस्टिव फायर है उसकी हमेशा जो है परेशान ही रहेगी। बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है जब हम मांस या मैदे का सेवन करते हैं। हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। तो मांस का सेवन ना करें, मैदे का सेवन ना करें, और करें तो महीने में कोई एक आध दिन कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज प्लीज़ इसको अवॉइड ही करें। दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव फायर में जो डिस्टर्ब रहती है वो है फाइबर का, हमारी डाइट में फाइबर का ना होना। हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा कुक्ड फूड खाते हैं, अनकुक्ड बहुत कम खाते हैं। मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा कुक्ड खाते हैं और अनकुक्ड तो इनफैक्ट खाते ही नहीं हैं, जबकि सबसे ज़्यादा फाइबर तो अनकुक्ड में होता है। रॉ फ्रूट्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स में, इनमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, हम यही नहीं खाते। और ये हमारे डाइजेस्टिव फायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती फाइबर वाली चीज़ों को पचाने के लिए। इसलिए हमें ज़्यादा फाइबर खाना चाहिए, फाइबर डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, ज़्यादा लिक्विड डाइट लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू मच गरिष्ठ भोजन। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन हमें नहीं लेना चाहिए, हैवी फूड नहीं लेना चाहिए। थोड़ी लिक्विड डाइट का अपना प्रोपोर्शन बढ़ाएं, फाइबर डाइट का प्रोपोर्शन बढ़ाएं, आप देखिए आपके डाइजेस्टिव बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तीसरा रीज़न है ओवर ईटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना। हमारे पेट के 3 हिस्से हैं। अकॉर्डिंग टू योग शास्त्र उन्होंने पेट के 3 हिस्से करे हुए हैं। पहला है पेट का आधा हिस्सा जो कि भोजन से भरा हुआ होना चाहिए। दूसरा हिस्सा जो कि 1/4 हिस्सा है हमारे पेट का, वो हवा से भरा हुआ होना चाहिए। तीसरा 1/4 हिस्सा हमारे पेट का वो पानी से भरा हुआ होना चाहिए। हमारे पेट के 3 हिस्से योग शास्त्र में बताए गए हैं। आधा हिस्सा 1/2 हिस्सा जो है
वो आपका भोजन से भरा हुआ होना चाहिए, 1/4 हिस्सा पानी से और 1/4 हिस्सा आपका जो है हवा से। ये उन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा गया हमारे स्टमक, हमारे जठर को। हम पूरा पेट खाने से भर देते हैं, ओवर ईटिंग पे ओवर ईटिंग करे जा रहे हैं। होता क्या है, 10 बजे कुछ खाया, हमारी शरीर की ऊर्जा उस खाने को पचाने में लग गई, वो खाना पचा ही नहीं है कि हमने 11 बजे फिर कुछ खा लिया, 12 बजे फिर कुछ खा लिया। अब जो खाया है 11 बजे 12 बजे वो पचेगा थोड़ी, वो तो सड़ेगा, क्योंकि 10 बजे का खाया हुआ तक तो भाई पचा नहीं है अभी तक, तो उसने सड़ना ही सड़ना है। और वो सड़ेगा तो विष में परिवर्तित होगा, विष बनेगा तो शरीर में कई रोग उत्पन्न करेगा, और रोग का यही तो कारण है। कॉन्स्टिपेशन को मदर ऑफ डिजीज बोला गया। कॉन्स्टिपेशन मूल आधार क्या है, खाने का ढंग से नहीं पचना, यही तो कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन है क्या, तो हमें जो है इन कारणों से बचना है। एक कारण और है जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव फायर में जो डिस्टर्ब रहती है, वो है लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट। हम ना योगा कर रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे, ना जॉगिंग पे जा रहे, ना हम वॉक करते। और आजकल देख रहा हूँ लोगों की सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा हो गई है। आजकल तो एक नया कल्चर और चल गया कोरोना के बाद, वर्क फ्रॉम होम। घर में बैठे रहो, खाते रहो, काम करते रहो। फिजिकल मूवमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है, जिसकी वजह से जो हमारी जठर अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो हमेशा डिस्टर्ब रहती है। जठर अग्नि 4 प्रकार की होती है। पहली विषम अग्नि, दूसरी मंद अग्नि, तीसरी तीक्ष्ण अग्नि और चौथी है सम अग्नि। इन चारों अग्नि का संबंध हमारे 3 शरीर से है, जो आयुर्वेद में बोला गया है, वात, पित्त और कफ। जिन लोगों का शरीर वात प्रधान है उन्हें विषम अग्नि की समस्या रहती है। विषम अग्नि का मतलब क्या हुआ, कभी भूख लग रही तो बहुत तेज भूख लग रही है, भूख कभी लगी ही नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल सुबह भूख लगी तो इतनी भूख लगी, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, दोपहर में भूख ही नहीं लग रही। इसको कहते हैं विषम अग्नि। दूसरा है मंद अग्नि, ये कफ प्रधान लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। मंद अग्नि का मतलब है डाइजेस्टिव फायर ज़रूरत से ज़्यादा मंद है, शांत है, वो ढंग से काम नहीं कर रही। इसमें क्या होता है, खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता, जो खा रहे हैं डाइजेस्ट नहीं हो, क्योंकि अग्नि है ही नहीं, मंद है, काम ढंग से नहीं कर रही, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, खाना जो है आपका अनडाइजेस्ट हो रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, विष में परिवर्तित हो रहा है और शरीर में रोग उत्पन्न कर रहा है। तीसरी है आपकी तीक्ष्ण अग्नि, ये पित्त प्रधान लोगों में पाई जाती है। इसमें भूख ज़रूरत से ज़्यादा लगती है, हर शॉर्ट इंटरवल पे भूख लगती रहती है। अभी कुछ खाया, 1.5 घंटे बाद फिर भूख लगी, फिर कुछ खा लिया, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर भूख लगी, फिर कुछ खा लिया। यानी बहुत शॉर्ट इंटरवल पे आपको भूख लग रही है, क्योंकि डाइजेस्टिव फायर ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है। ये भी शरीर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है उन लोगों को जिनकी तीक्ष्ण अग्नि है। चौथी है सम अग्नि, ये वो अग्नि है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। सम अग्नि का मतलब है बैलेंस्ड डाइजेस्टिव फायर। ये वो अग्नि है जो सबके शरीर में होनी चाहिए, क्योंकि यही वो अग्नि है जो आपके शरीर को ताउम्र स्वस्थ रखेगी। सम अग्नि। आइए हम जान लेते हैं कि हम अपनी डाइजेस्टिव फायर को कैसे ठीक करें। जिन लोगों का शरीर वात प्रधान है उन्हें सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद जो है ड्राई जिंजर पाउडर, जैसे हम सॉल्ट बोलते हैं, ड्राई जिंजर पाउडर, सूखा अदरक का पाउडर उन्होंने लेना है सुबह सुबह निवाए पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ आधी चम्मच सॉल्ट का पाउडर, 1 गिलास निवाया पानी, गुनगुना पानी, सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद बैठ करके। ये उन लोगों के लिए जिनका शरीर वात प्रधान है। दूसरा, जिनका शरीर कफ प्रधान है, जिनके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, उन्हें क्या करना है, उन्हें काली मिर्च का जो है काढ़ा लेना है, काली मिर्च का काढ़ा। तो क्या करना है, 1 गिलास लिया, भगोने में डाला, 2 काली मिर्च डाल दी, अब उस पानी को उबाल दिया। पानी को इतना उबालना है कि पानी आधा रह जाए। जब पानी आधा रह जाए पानी को उतार लेना है, छान करके पानी को उतार लिया। अब पानी को जो है उसको रूम टेम्परेचर पे आने देना, इंतज़ार करना कि पानी रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जब पानी पीने लायक हो जाए तो बैठ करके सिप खाली पेट फ्रेश होने के बाद आपने इस पानी को पीना है। जिन लोगों के शरीर में कफ बढ़ा हुआ है उनकी अग्नि जो है
बहुत अच्छी हो जाएगी, समअग्नि हो जाएगी, मंदाग्नि से समअग्नि पे आ जाएगी। पित्त प्रधान लोगों के लिए क्या करना है, जिनका शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, जो पित्त प्रधान लोग हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें एक दिन पहले, ठीक है ना, जैसे सपोज आज उन्होंने एक हरे कांच की बोतल लेनी है, कांच की बोतल, प्लास्टिक की नहीं, कांच की बोतल, हरे कांच की बोतल लेनी है, आधी बोतल को पानी से भरना है, ढक्कन को बंद कर देना है, ऐसी जगह रखनी है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट उस पानी के ऊपर पड़े, डायरेक्ट सनलाइट उस पानी के ऊपर पड़े, कम से कम 3 से 4 घंटे, ठीक है। सपोज आपने आज उस बोतल को रख लिया, तो अगली सुबह यानी कल के दिन सुबह सुबह उठते ही खाली पेट फ्रेश होने के बाद बैठ करके सिप इस पूरे आधी बोतल को, पानी को आपने पी लेना है, जो हरे कांच की बोतल आपने सूरज के सामने रखी थी, सूरज की किरणों में। आपकी जो तीक्ष्ण अग्नि है वो समअग्नि में परिवर्तित हो जाएगी। पित्त प्रधान लोगों को ये काम करना है, ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ उन्हीं लोगों को वो काम करना है। वात वालों को सॉल्ट का ही पाउडर लेना है, कफ वालों को काली मिर्च का ही लेना है, और पित्त वालों को हरे कांच की बोतल का ही पानी लेना है। जिसका जो ऑर्डर है, जिसको जो बताया गया वो वही करेगा। अगर पित्त प्रधान लोगों ने काली मिर्च ले ली तो उनकी तीक्ष्ण अग्नि और ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। हरी बोतल का पानी कफ वाले ने ले लिया तो उसका कफ और बढ़ जाएगा कम होने की बजाय। तो इस बात का ध्यान रखना, जिसको जो बोला गया है वो वही लेगा। अपनी मर्जी से आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है कि मैं तो पित्त वाला हूँ, चल कोई बात नहीं मैं ये ले लूँ, नहीं। जिसकी प्रकृति जैसी है उसका उपाय वैसा है। कुछ और उपाय बताऊं तो खाना खाने के बाद वज्र आसन में ज़रूर बैठे खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट। ये खाने को तुरंत आपको इसका पाचन कर देता है। कहते हैं कि वज्र आसन में बैठने से जो आपका भोजन है उसका जो कण है, एक एक कण आपका बिल्कुल पच जाता है। वज्रासन में तो इतनी ताकत है कि आपने पत्थर भी चबा लिए तो पत्थर को भी चबा दे, इतनी ताकत है वज्रासन में। और अकॉर्डिंग टू योग शास्त्र केवल एक ही आसन है जिसको आप भोजन की बात कर सकते हैं, वो है वज्रासन। बाकी आसनों करने को निषेध बोला गया है वज्र आसन को छोड़ के। एक तरीका और है जिससे आप अपने डाइजेस्टिफायर को अच्छा कर सकते हैं, वो है नहाने से जस्ट पहले, ठीक है ना, या तो घी से या तेल से, सरसों का तेल आप से ले सकते हैं, तिल का तेल आप ले सकते हैं। आपने अपनी नाभि के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मसाज करनी है, ठीक है, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज आपने मसाज करनी है चारों नाभि के चारों ओर, या तो घी से या तेल से। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप डेली मसाज कीजिए अपने नाभि के चारों ओर एरिया की। ये आपके डाइजेस्टिफायर को और अच्छा कर देगा, बहुत अच्छा कर देगा। एक उपाय और है डाइजेस्टिफायर को अच्छा करने के लिए, वो है सुबह सुबह नंगे पाँव जो है आपको हरी घास के ऊपर चलना है। ये भी आपके शरीर के डाइजेस्टिफायर को अच्छा करता है। मैं सुमित अग्रवाल आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। अगर आप मेरा नेचुरोपैथी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9654561765 नंबर पे नेचुरोपैथी कोर्स डिटेल। जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको अपने नेचुरोपैथी कोर्स की डिटेल सेंड कर दूंगा, जिस नेचुरोपैथी कोर्स को ज्वाइन करके आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी एलोपैथिक मेडिसिन। जी हाँ, बिना किसी अंग्रेज़ी दवाई के सेवन के आप एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं मेरे नेचुरोपैथी कोर्स को ज्वाइन करके। मैं आयुर्वेद भी सिखाता हूँ। अगर आप मुझसे आयुर्वेद का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको मेरे इसी नंबर पे 9654561765 नंबर पे आपने मुझे व्हाट्सएप करना है आयुर्वेदिक कोर्स डिटेल, या आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे मेरे नंबर पे, मैं आपको कोर्स की डिटेल भेज दूंगा। आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए और एक स्वस्थ जीवन को प्राप्त कीजिए। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गौ माता।